पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनका क्या रिजल्ट होता है, ये आप इस नाटक में देखेंगे। और उन दोनों बच्चों के पिता हैं फत्ते चाचा, उनकी भी कुछ गलत हरकतें हैं जो इस नाटक में आप लोगों को दिखेंगी। और उनकी श्रीमती जी हैं चुन्नी चाची, चुन्नी चाची जो कि अगलू बगलू की माँ हैं, फत्ते चाचा की पत्नी हैं और अपने इसी फर्ज को निभाते हुए वो अपनी जिंदगी का निर्वाह कर रही हैं। और किस प्रकार वो अपने बच्चों के लिए झूठ बोलती हैं, अपने फत्ते चाचा के लिए किस तरीके से वो ईमानदारी बरतती हैं, ये आपको इस नाटक में पता लगेगा। और गुड्डी के साथ एक छोटा सा पप्पी है जिसका नाम है टिक्कू। चलिए देखते हैं ये लघु नाटका, कठपुतली नाटका। तो एक बार जरा जोरदार ताली बजाइए। एक कमरे में किनारे पर टीवी चल रहा है, उसमें गाने आ रहे हैं और डांस आ रहा है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। कमरे के दूसरे कोने पर फत्ते चाचा कुर्सी और मेज लिए बैठे हैं। एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में गिलास में दारू और सामने मेज पर प्लेट में मीट रखा हुआ है। चुन्नी चाची मोटी सी दरवाजे पर खड़ी हैं। आप लोग टीवी देख रहे हैं। सामने बैठे हुए मुन्नी बदनाम हुई गाना देखकर झूम रहे हैं। दोनों हाथों के कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के पैकेट हैं। अकलू पतला है, बकलू मोटा है। अकलू कोल्ड ड्रिंक पीते हुए चिप्स खा रहे हैं और झूम रहे हैं और फत्ते चाचा सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं। गंदे गंदे नाच गाने देख रहे हो, मालूम
मसाले मजा आ गया अकड़ू। वो देखो चाउमीन का ठेला लगा हुआ है। आओ चलो हम लोग चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं और खूब मौज उड़ाते हैं। मेले में बड़ा मजा आएगा। हाँ आओ चलो आओ चलो 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 आओ चलो आओ चलो। अरे भाई चाउमीन वाले भैया, ओ चाउमीन वाले भैया लाओ हमें चाउमीन लाओ। अकड़ू मैं बर्गर खाऊंगा। और सुनो जल्दी जल्दी खा लो वरना अभी गुड्डी आ जाएगी। जब देखो लेक्चर पिलाती रहती है, जब देखो हम लोगों के काम में बाधा डालती है। जल्दी जल्दी खाओ और फिर घर चलते हैं। अरे अरे कौन आ गया भाई, कौन आ गया? छिप जाओ जल्दी से। अरे अकड़ू तुम लोग सुधरोगे नहीं हैं? चाउमीन पिज्जा बर्गर खाओगे तो बुद्धू और मोटे हो जाओगे। अरे पैसे अलग खर्च करोगे। डॉक्टर देव ने बताया था कि इन सारी चीजों से बहुत नुकसान होता है। इसकी वजह अगर तुम केला अमरूद खाया करो तो बहुत अच्छा रहे। अरे पकड़ो वो देखो कौन निकली जा रही है, लेकिन बात नहीं सुनते हो। तुम्हारी चाउमीन तो हमारा टिंकू भी नहीं खाएगा। और देखो पीछे पकड़ो, आगे ध्यान रखना। अरे अरे तुम जब देखो दादी अम्मा की तरफ। हाँ हाँ दादी अम्मा। ये क्या कर रहे हो? हैं? अरे बस करो। मेरा बर्गर खा जाता है। चुप। हाँ कितना लड़ते हो तुम लोग हैं? क्या मिलता है तुम लोगों को इस झगड़े से, मारपीट करने से? सिर्फ चोट ही तो लगेगी। फिर हर वक्त लड़ाई करने की सोचोगे और जब बड़े हो जाओगे तो चाकू छुरी बंदूक चलाने लगोगे। क्यों करते हो ऐसा? सबसे प्रेम करना चाहिए। सबसे प्यार करोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। तब तुम पढ़ाई और अच्छे काम कर सकोगे, वरना इसी में ऐसा कर जाओगे। अरे दादी अम्मा अब मैं तुम्हारा कहना मानूंगा। अरे यार अकड़ू ये गुड्डी तो बिल्कुल गुड्डी अम्मा हो गई है, कुछ करने ही नहीं देती। ओए 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 गुड्डी ये सब कहाँ से सुनकर आती हो? जरा हमें भी तो कुछ बताओ। क्यों? पिछली बार वीरेन जी ने ये बात नहीं कही थी? अकड़ू को तो कुछ याद भी नहीं रहता है। अरे अच्छा अब सब लोग अपने घर जाओ और हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है हम भी जाते हैं। मन लगा के पढ़ेंगे, आगे फर्स्ट आके दिखाएंगे। सुनो उसको कह देना हम लोग घर पे नहीं हैं, हम छिप जाते हैं जाके। जल्दी से अलमारी
देती हो। लेक्चर बाजी ये कम किया करो, तुम्हारे लेक्चर से मेरे कान पक गए हैं। मौज मस्ती में खा जाती हो। अरे चुन्नी चाची, तुम लोग इस तरह झूठ बोलोगे तो तुम्हारी झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी और फिर तुम लोग सच बोलोगे ही नहीं। तुम खराब बनोगे, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, तुमसे भगवान भी नाराज हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, अरे अच्छा ठीक है, हम धीरे धीरे सुधर जाएंगे। हमें कोल्ड ड्रिंक पीने दो, मजे से चिप्स खाने दो, बाकी बाद में देखेंगे जो होगा। कितनी बार तुम लोगों से कहा हमने, हैं? अरे कितनी बार कहा कि कोल्ड ड्रिंक और चिप्स में इतने पैसे खर्च करके बुद्धू और मोटे हो रहे हो। देखो तुम कितने मोटे हो गए हो, इसलिए तुम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते। डॉक्टर देव ने कहा था कि कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाने से शरीर खराब हो जाता है। दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, अगर कुछ पीना है तो कभी कभार जूस पी लो, जूस ना। समझ में आया? लेकिन तुम लोगों के मानते ही नहीं, अपनी आंखें और हड्डियां खराब कर रहे हो। अरे अरे क्या हुआ, हम लोग जो कर रहे हैं हम लोगों को करने दो। हाँ, अपने काम से काम रखा करो। जब देखो हम लोगों के बीच में चले आते, हम मोटे हो रहे तो हमको लोग कहेंगे साहूकार सेठ। हमें एंजॉय करने दो, मौज लेने दो, मस्ती करने दो, तुम जाओ अपनी दुनियादारी में। हाँ अम्मा, ओ अम्मा, क्या है बेटा? अरे वो हमरे लिए थोड़ा सा बढ़िया सी पकौड़ी चटपटी बना दो ना। एक ना एक दिन लोगों को समझ में आएगा। समझ गई ना चाची? और अकलू बकलू तुम भी समझ लो। हाँ समझ लिए, चलो जाओ। अरे भाई आओ अकलू, आओ, हम सब रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, धूम मचाते हैं। अरे ये यहाँ हम लोग क्या साथ क्या कर रहा है? ये बोझ से नहीं करता, तो मारो मारो मारो। तुम लोग कुत्ते को ईंटें क्यों मार रहे हो? मारो को भोग रहा था इसलिए हमें क्यों मार? इसको मारते हैं तो वो चिल्लाता है, डर के भागता है, हमें आनंद आता है, मजा आता है। अच्छा मजा आता है। अरे इतनी ठंडक में इन बेचारे कुत्तों को ईंट मार रहे हो, और वे भी जीव हैं, उनको भी चोट लगेगी। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो ऐसा करते हो? अरे भाई अम्मा, तुम कितना लेक्चर देती हो, कितना दिमाग पकाती हो, हैं? हम मौज कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कुत्ते को ही तो ईंट मारा है, कोई उसका तुम्हें वो तो बोलता नहीं है, तुम उसकी तरफ से बहुत लड़ाई करती हो हमसे। तुम्हें क्या लेना देना है सबसे, बताओ क्यों हमें परेशान करती रहती हो? तो क्या केवल मनुष्य ही प्रेम करना चाहिए, जानवरों से नहीं? वे भी किसी के बच्चे हैं, तो किसी के पिता हैं, तो किसी के भाई हैं, तो किसी की बहन है। उनको जब ईंट मारोगे तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा, या देखकर भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अकलू बकलू, अरे अरे तुम सही कह रहे हो, हमने तो अभी इसके विषय में सोचा ही नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। हाँ ये बताओ, तुम्हें ये सब इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता कौन है? अरे ये मुझे विक्की भैया ने बताया है। विक्की भैया जब भी आते हैं जानवरों के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इसलिए मैं रोज घर का बचा हुआ खाना बाहर लाकर कुत्ते, गाय और छोटे छोटे पप्पियों को खिलाती हूँ। घर के अंदर मेरा टिंकू खाता है, और सोचो इन सड़क के जानवरों को खाना कहाँ से मिलेगा? ये भूखे प्यासे और बीमार हो जाएंगे, वह भी तुम लोगों के रहते, और ऊपर से तुम्हारे जैसे नालायक इनको ईंटा मारने लगेंगे, तब तो कहीं भी प्रेम और मानवता रह जाएगी ही नहीं। चलो मेरे टिंकू को प्यार करो, नहीं तो समझ लेना। अरे हम धीरे धीरे सुधर जाएंगे। तुम्हारे विक्की भैया ने तो हम लोगों की आंखें खोल दी, लेकिन एक बात बता दो गुड्डी, हम लोगों को तुमसे डर क्यों लगता है? ताकतवर तो तू है नहीं। जानते हो डॉक्टर देव ने कहा था कि प्रेम और वाणी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इनसे शेर तक को काबू में किया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ,
फतेह चाचा बीमार पड़े हुए हैं, चुन्नी चाची बगल में बैठी हुई हैं, अकड़ू बकड़ू मुंह बनाए हुए बैठे हुए हैं और घंटी बजती है। गुड्डी और पिंकू अंदर आते हैं। मैं कहती थी ना फतेह चाचा कि सिगरेट शराब मत पियो, तंबाकू गुटखा मत खाओ, तुम माने नहीं और देखो बीमार पड़ गए ना। अब भी समय है, सब कुछ छोड़ दो और इलाज कराओ, सब ठीक हो जाएगा। और चुन्नी चाची तुम हर वक्त सास बहू का सीरियल देखने में लगी रहती हो ना, तो फतेह चाचा को कुछ कहती हो ना, अकड़ू बकड़ू को कुछ समझाती हो। अकड़ू बकड़ू आज तो तुम लोग सीधे सीधे मुंह बनाए बैठे हो, क्या हुआ? क्या बताएं, सुबह से भोर खाना नहीं मिला है और पापा जब से बीमार हुए तब से हम लोग बहुत बहुत उदास हैं। घर में कुछ है भी नहीं, खाए क्या पिए क्या? अच्छा रुको, मैं घर से दाल सब्जी रोटी लाती हूँ, लेकिन तुम लोग सुधरते क्यों नहीं हो? अगर अच्छे बच्चे नहीं बनोगे तो इसी तरह बीच बीच में मुंह बनाकर बैठना पड़ेगा और आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अभी भी समय है, मेरी बात मान जाओ। अब हम तुम्हारी बात मानेंगे और विक्की सर से दोस्ती करके अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और बड़ों का कहना भी मानेंगे। तुम जो है जल्दी से दाल ले आओ, सब्जी ले आओ। तो भैया अकड़ू हमको क्यों छोड़ दे रहे हो? मैं भी गुड्डी अम्मा की बात मानूंगा। हाँ, हम सब मिलके। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों के लिए खाना लाती हूँ। अभी अब जाते हैं, मंजन दतून कुल्ला करके आते हैं। अले अले हाँ बताओ बुद्धि, क्या बता रही थी? हम मंजन कुल्ला कर रहे हैं, नहा धो के आए हैं। अरे वाह, आज तो तुम लोग साफ सुथरे दिख रहे हो, बाल भी खड़े हुए हैं। हाँ अरे गुड्डी, अब बताओ आगे हम सबको क्या करना है?